जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सोशलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो ये है कंटेंट कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है और क्या क्या पढ़ना है, ताकि एक सिस्टमेटिक वे में आपको याद रहे। तो हमने पहला का फर्स्ट 7 सब टॉपिक पढ़ चुका है, हमें ये दोनों पढ़ना है। रूरल अर्बन डिफरेंस और पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो ये लेक्चर 8 रूरल अर्बन डिफरेंस हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि पॉपुलेशन जनसंख्या से रिलेटेड है। तो वो अगर हम पॉपुलेशन को और अच्छे से समझना चाहें, उसका डिफरेंस को, अब हम उसे एरिया वाइज देखेंगे। एरिया वाइज वो क्या, रूरल अर्बन में। तो इसके लिए हमने सेंसस यूज़ किया 2011 का। तो आप ही कॉमन सेंस यूज़ करें और सोचें। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, गाँवों का देश है। मतलब गांव ज़्यादा हैं, जैसे कि आप लोग को पता है। तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ होंगी, गांव में। तो रूरल एरिया में कितना पॉपुलेशन है, वो 68.8% आउट ऑफ 100%, और अर्बन एरिया में 31.2। अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 70% रूरल में और 30% अर्बन में। बट जो नोटिस करने लायक चीज़ है वो है कि जो अर्बन एरिया का पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सिंबल से मैंने इसे दर्शाया है। अच्छा, जो बढ़ रहा है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अर्बनाइजेशन कहेंगे। अर्बन एरिया का पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रहा है। ये जहाँ भी TION लगता है ये प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। बढ़ रहा है, इसे अर्बनाइजेशन कहेंगे। चलिए, ये बहुत छोटा टॉपिक है, बस अब इसके रीज़न जान लेते हैं कि आखिर क्यों ये बढ़ रहा है। अर्बन एरिया में क्यों पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, इसके रीज़न अभी हम इसमें देख लेंगे। पहला देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है, जैसे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी देखें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है, जिसे टर्शियरी भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है उसमें सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो GDP का है वो बस 1/4 कंट्रीब्यूट कर जा रहा है। यानी GDP का 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा किस में, एग्रीकल्चर में। तो ऑफकोर्स आपको लगेगा रिटर्न तो कम है। हाँ, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ माइग्रेशन हो रहा है। जैसे इंडस्ट्रीज सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं मान लीजिए, तो वो इंडस्ट्रीज़ कहाँ होगी, शहर में। तो इस कारण। दूसरा, मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया जो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ये सब है, वो क्या कर रहे हैं, एक शहर का एक अलग इमेज दिखा रहे हैं कि शहर मतलब क्या, फ्रीडम है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो लोग इसके कारण क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। जब भी माइग्रेशन होगा रूरल टू अर्बन, इसका मतलब क्या होगा, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। मास कम्युनिकेशन देखिए, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ रहा है। दिन पर दिन जाने आने का टाइम जो है वो कम होते जा रहा है। आपने ये कहावत तो सुना ही होगा, अब दिल्ली दूर नहीं। क्यों? क्योंकि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो छोटा होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। पहले जैसा बात नहीं है, इसलिए लोग अर्बन एरिया में आराम से चले जा रहे हैं, वो भी फास्ट पेस पे। एक सेकेंड बस। तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट, जो सिटी है वो मैग्नेट का काम कर रहा है। अच्छा, मैग्नेट मतलब क्या हो, मतलब कोई चीज़ अपने को खींचता है, उसे मैग्नेट कहते हैं। किस चीज़ से सिटी खींच रहा है अर्बन एरिया के लोगों को, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कैश इनकम का। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जो गांव में लोग रहते हैं, काम करते हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बस डील करते हैं, और आप लोग बहुत देखेंगे कि उसे कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में, जहाँ एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ बाटर सिस्टम बहुत जगह अभी भी चलते हैं। कैश इनकम क्या होता है, आपने कुछ भी काम किया, आपको
नोट नोट मिल गया, रुपीज़ पैसा मिल गया, कॉइन्स मिल गया। इसके कारण आप इसको और भी जल्दी दूसरे यूज़ कर सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये तो एक अपॉर्चुनिटी हुआ कि कैश इनकम ज़्यादा है। एक और चीज़ कि जो गांव में क्या है कि कॉमन रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। कॉमन रिसोर्स क्या मतलब पेड़, जैसे पार्क वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह, नहर वगैरह कम होते जा रहे हैं क्योंकि इंक्रोचमेंट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सरकार उसे एरिया को अर्बन एरिया में कन्वर्ट करते जा रही है। चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न, सोशल रीज़न है, वो है एनोनिमिटी। जो अर्बन एरिया है वो एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए लोग रूरल से अर्बन में जा रहे हैं। अब ये एनोनिमिटी क्या है, इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये रूरल एरिया, अर्बन एरिया, आखिर क्यों रूरल से अर्बन में लोग जा रहे हैं, हमें ये समझना है। ठीक है, ये समझना है। मान लीजिए एक आदमी है, ये क्या है, बैकवर्ड कास्ट का है, मतलब सोशली डिप्राइव्ड है। मान लेते हैं SC ST। अब ये गांव में रहता है। अब वो गांव में बहुत ज़्यादा लोग हैं, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। ये जो इंटरेक्शन करता है, ये बहुत हर बार मैक्सिमम के हर बार तो चांस है नोन लोगों से ही करेगा। नोन लोगों से मतलब जिसे ये जानता है, तो इसके बारे में क्या है, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। गांव में आपने सुना होगा, अभी भी जाने के बाद अगर कोई अननोन आदमी आ जाता है तो सबसे पहले नाम पूछा जाता है, पूरा नाम, वो भी क्यों, ताकि उसका कास्ट आइडेंटिटी पता लग जाए। अब केस देखते हैं अर्बन एरिया में। ये एक आदमी है, फिर से SC ST कम्युनिटी का, मतलब बैकवर्ड कास्ट का, मान लीजिए सोशली डिप्राइव्ड है, अर्बन एरिया में रहता है। अब ये इंडिविजुअल यहाँ देखिए अलग अलग बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल जो है थोड़ा आइसोलेटेड है। आपको पता होगा अर्बन एरिया में लोग मतलब एक दूसरे पे उतना ज़्यादा ध्यान घुल मिल के नहीं रहते। तो अगर इसके साथ इंटरेक्शन भी होगा, पर ये स्ट्रेंजर है एक तरह से। ऐसा नहीं कि इसका कास्ट आइडेंटिटी या सब कुछ लोग जानते हैं। इसी चीज़ को एनोनिमिटी कहते हैं। अब बताइए, क्योंकि इसे एनोनिमिटी मिला, ये फ्री होके अर्बन एरिया में काम कर सकता है, अपना नाम कमा सकता है, पैसा कमा सकता है। यही रीज़न है, सोशल रीज़न, कि एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन होता है और अर्बनाइजेशन होते जा रहा है। तो ये था आपका रूरल अर्बन डिवाइड टॉपिक, जो कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दिया मैंने। ये देखिए, ये शॉर्ट नोट्स है, मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा, आप जब नोट्स लिखें तो शॉर्ट नोट्स बनाएं, या तो सबसे बढ़िया यही लिख लें या आप खुद बनाएं। बाकी आपके फुल तो आपके बुक में है ही। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।